हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे और इसमें हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेज में क्या डिफरेंस होता है। अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। देखिए, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं अगर उनको लिखा जाता है तो अगर एक सेंटेंस में लिखा जाए कि जैसे एक्टिविटी 1.1 में क्या था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुई थी, तो अगर हम इनको लिखेंगे व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये लिखना पड़ेगा। इस रिएक्शन को अगर सेंटेंस में लिखा जाए व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये बहुत लंबा हो जाता है। इनको शॉर्टर फॉर्म में लिखने के लिए जो रिएक्टेंट्स होते हैं या जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके सिंबल्स यूज किए जाते हैं। इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन। तो देखिए, अगर इनके सिंबल्स ना लिखे जाएं और वर्ड्स लिखे जाएं, मतलब इस एक्टिविटी में जो रिएक्शन हुई है उसको अगर वर्ड्स में लिखा जाए, जैसे मैग्नीशियम प्लस, यहाँ पर प्लस का निशान है, ऑक्सीजन, और क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इस रिएक्शन को, यानी एक्टिविटी 1.1 में जो रिएक्शन हुई है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में, अगर इस तरह से वर्ड्स में लिखा जाए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये प्रोडक्ट बनता है, तो ये होती है वर्ड इक्वेशन। और ये वर्ड इक्वेशन जो लिखी जाती है इसमें लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं, जिन जिन सब्सटेंसेस के बीच में रिएक्शन हुई है वो होते हैं रिएक्टेंट्स, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। और एक रिएक्टेंट और दूसरे रिएक्टेंट के बीच में प्लस का निशान होता है, ये प्लस लिख दिया। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुई तो बीच में प्लस का निशान लगा दिया। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को अलग करने के लिए यहाँ पर एक एरो लगा दी जाती है। इस एरो के इस तरफ देखिए, जो ये टेल है इस तरफ रिएक्टेंट्स हैं और जो हेड है उस तरफ प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट सिर्फ एक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ प्रोडक्ट ये है और ये रिएक्टेंट्स इसमें ज़्यादा हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स हैं और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट है। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ये सब्सटेंसेज हैं जिनमें केमिकल चेंज आया है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ये हैं रिएक्टेंट्स जिनमें रिएक्शन हुई है। और न्यू सब्सटेंस जो बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, तो ये हो गया प्रोडक्ट। ये हैं रिएक्टेंट्स और ये बना प्रोडक्ट। और जो ये पूरी जो ये इक्वेशन बनी है ये है वर्ड इक्वेशन। ये जो है ये पूरी बनी है, ये है वर्ड इक्वेशन। A word equation shows change of reactants to products through an arrow placed between them. The reactants are written on the left hand side with a plus sign between them. Similarly, products are written on the right hand side with plus sign between them. तो यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना है यहाँ पर। अगर यहाँ पर और प्रोडक्ट्स बनते तो यहाँ प्लस का निशान लगाकर यहाँ पर लिख दिए जाते ऐसे, लेकिन सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है तो यहाँ पर कोई भी प्लस का साइन नहीं है। द एरो हेड पॉइंट्स टुवार्ड्स द प्रोडक्ट्स एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर देखिए, मैंने पहले ही बताया है कि जो एरो है ये, इसका जो हेड है वो प्रोडक्ट्स की तरफ होता है और इससे ये पता लगता है कि इन दोनों में रिएक्शन हुई है और ये प्रोडक्ट बना है। कई बार हम जब रिएक्शन लिखते हैं, काफ़ी बड़ी अगर रिएक्शन होती है, मान लीजिए यहाँ पर प्रोडक्ट्स लिख दिए और उनके बीच में भी अगर रिएक्शन होती है, आगे हमें रिएक्शन अगर शो करनी होती है तो हम ये ऐसे, अगर यहाँ पर जगह नहीं हो तो इस तरह से भी लिख देते हैं। तो इसका मतलब जो ये टेल होती है इस तरफ तो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो हेड होता है उस तरफ प्रोडक्ट। अगर ये इस तरह से भी होगी तो इधर प्रोडक्ट्स होंगे और इधर रिएक्टेंट्स होंगे। अब देखिए, अगर किसी भी रिएक्शन को हम ऐसे भी वर्ड इक्वेशन में भी लिखते हैं तो ये काफ़ी बड़ा है, ये भी काफ़ी बड़ा है। ये अगर सेंटेंस में लिखते हैं तो भी काफ़ी बड़ा हो जाता है और अगर वर्ड इक्वेशन में लिखते हैं तो भी ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इसको और भी शॉर्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम इनके सिंबल्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है अबाव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज, मैग्नीशियम को Mg लिख दिया है
ऑक्सीजन को O2 लिख दिया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिख दिया है। इज देयर एनी शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस, तो ये है शॉर्टर वे, केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये शॉर्टर वे है। केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ़ वी यूज केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स की जगह अगर हम केमिकल फार्मूला का यूज़ करते हैं तो ये और भी शॉर्ट हो जाती है केमिकल इक्वेशन लिखना। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन, और ये पूरी केमिकल इक्वेशन जो होती है ये एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। इसको देखकर पता लग जाता है कि इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुई है। इफ़ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। अब देखिए ये हमने लिख दी है वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में लिख दिया है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का यहाँ पर एक एटम है, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं और मैग्नीशियम का एक, यहाँ पर एक। तो यहाँ पर देखिए इधर टोटल एटम्स हो गए 3 और इधर हो गए 2। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में टोटल नंबर्स ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं, वो होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड, दोनों तरफ बराबर हो। जैसे जो तराजू होती है उसमें अगर इधर वेट बराबर है और इधर भी वेट बराबर है तो ये बैलेंस्ड हुई। तो इसी तरह से अगर नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स तो वो होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और यहाँ पर देखिए ये अनबैलेंस्ड है, यहाँ पर बैलेंस्ड नहीं है, तो इस तरह की इक्वेशन होती है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो यहाँ से पढ़ लेते हैं हम सीधा। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑन ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ साइड्स, नहीं अलग अलग हैं। ये इस यहाँ 1 और यहाँ 2, इस तरफ तो 3 है और इस तरफ 2 हैं। इफ़ येस देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, अगर बराबर होते तो बैलेंस्ड इक्वेशन होती। इफ़ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। जब दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है तो उनका मास कैसे इक्वल होगा। तो द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। सच अ केमिकल इक्वेशन इज स्केलेटन केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। तो जो बैलेंस्ड नहीं होती है, जो इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं होती है वो होती है स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ये है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन 1.2 इज स्केलेटन केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। ये है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब जो ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है इसको बैलेंस्ड बनाना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तब हमारे पास आएगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। तो ये स्टेप्स जो हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है और ये क्यों लिखी जाती है, वर्ड इक्वेशन क्या होती है और फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो यहाँ तक आपको ये सब समझ आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के बारे में सीखेंगे, यानी जो स्केलेटल या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उनको बैलेंस करना सीखेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।